गुड़गांव लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुरुवार को नूंह पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए उनसे चुनाव में जुटने की बात कही। इस दौरान राव इंद्रजीत ने कहा कि मेवात को मैंने अपना माना है। इस बार तीनों विधानसभाओं में भारी वोटों से जिताकर मुझे लोकसभा में भेजना है। उन्होंने कहा कि उनकी एक दिल में टीस है कि मेवात को जब उन्होंने अपना माना है, लेकिन मेवात ने उन्हें आज तक ज़्यादा वोट नहीं दिए। उनकी टीस और उनका दर्द जब ख़त्म होगा, जब मेवात से वो ज़्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा में पहुंचेंगे। राव इंद्रजीत ने कहा कि इस बार उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि मेवात से ज़्यादा वोटों से लोग जिताकर उन्हें लोकसभा में भेजने का काम करेंगे और उनका दर्द दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी आज 74 साल की उम्र हो गई है और ये शायद उनका आखिरी चुनाव हो, इसलिए मेवात के लोगों से वो कहना चाहते हैं कि मेवात में इस बार दिल खोल कर वोट कर देना और देश में नहीं बल्कि हरियाणा में नंबर 1 पर जिताकर भेजना, ताकि दिल्ली में जाकर आपकी हकों की लड़ाई जोर शोर से मजबूती के साथ लड़ सकें। इस दौरान भाजपा के नेता हरियाणा के राज्य मंत्री संजय सिंह, पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन, जिला प्रमुख जान मोहम्मद, भाजपा के अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, जाहिद हुसैन बाई चेयरमैन, आलम उर्फ मुंडल, लाला यादराम गर्ग पिनंगवा सहित काफ़ी नेता मौजूद रहे और सभी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने का राव इंद्रजीत को भरोसा दिया। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह भारी भीड़ देखकर गदगद नजर आए। और ये खनिश मेरे दिल के में जब तक रहेगी, जब तक मेवात से मैं जीत करके नहीं निकलूंगा। हो सकता है ये मेरा आखिरी इलेक्शन हो, 74 साल का आज के दिन होने जा रहा हूं मैं, लेकिन इतने लंबे अरसे से लोगों ने मुझे चुना है और मैंने लोगों की दी हुई ताकत को अपने निजी इस्तेमाल के लिए कभी नहीं किया और आज भी नहीं करूंगा। लेकिन एक मेरी ये जो मुराद है कि जब मेवात को मैंने अपनाया है, मेवात के लिए मैंने फर्क नहीं देखा, चाहे वो रेवाड़ी और गुड़गांव और मेवात हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे हरियाणा का कोई और क्षेत्र हो, मैंने कोई फर्क अपनी नजरों के अंदर मेवात के प्रति नहीं रखा है। करता हूं कि इस बार मेवात से मैं भारी बहुमत से जीत करके निकलूंगा। देखो, हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता, पार्टी में अलग शाखाएं वो भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन मूल रूप से जो हमारी पार्टी की सोच है या धारा है वो ये है कि सबको बराबर के तौर के ऊपर आका जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो मैं समझता हूं कि सबका साथ देने वाली जो हमारे नारे की बात है, सबका साथ सबका विकास करे, उसके अंदर सभी मजहब के लोग शामिल होते हैं। और कुछ लोग अगर इधर उधर की बात करते हैं वो निजी उनके हो सकते हैं विचार हों, लेकिन हमारी पार्टी का ये विचार नहीं है। हमारी पार्टी का तो यही विचार है, हमारे प्रधानमंत्री का यही विचार है कि सबको साथ लेकर के हिंदुस्तान को अगले 25 साल के अंदर, जब हम 100 साल पूरा कर लेंगे आज़ादी का, उस टाइम तक भारत को विकसित देश बना करके हम दुनिया के मानचित्र के ऊपर खड़ा कर देंगे। भैया वो मुझे नहीं पता कि गुरेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कुछ इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो आमतौर के ऊपर आप मेवात के लोग हैं, उनके ऊपर उनको ज़्यादा भरोसा था और इस बार वो भरोसा टूटता नजर आ रहा है। इस वक्त शायद दोबारा से सोचने की नौबत आ गई है। देखो, ये सुनो, ये जो केसेस हैं पहले से ही दर्ज हैं, ये कोई नए केस तो आज तक दर्ज हुए नहीं है। तो जैसे हिंदुस्तान की न्यायपालिका है, हम भी वकील हैं, ये भी वकील हैं और भी साथी यहाँ पर वकील बैठे हुए। हिंदुस्तान में जुर्म करने के बाद कई साल बीत जाते हैं सजा मिलने तक। न्याय प्रक्रिया इस किस्म की है। तो ये जो पहले के किए हुए दर्ज केस हैं उनके ऊपर आज के दिन कुछ ना कुछ कार्रवाई होने लग रही है। हमने अपनी तरफ से थोड़ी कराई है, ये तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं। जोर से बोलो भैया, हम कांग्रेसी जाने भाजपाई हो गए, मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेवात के लोग भी भाजपाई हो जाएंगे। जनता को तो अभी तक हमने अलग तौर के ऊपर तो आता नहीं, ना हरियाणा सरकार ने ना भारत सरकार ने। और जो अभी जिक्र हुआ था कि भाई मेवात के अंदर रेल की पटरी जरूर बिछनी चाहिए, तो पिछले साल का जो बजट था उसके अंदर एक खाता खुल गया है
बिना खाता खोले उसके अंदर पैसा दर्ज नहीं होता है। तो ये जो हमारी रेलवे लाइन की जो हमने ऐलान किया था आज से 5-7 साल बरस पहले, तो पहले तो उसके ऊपर हम अमल नहीं कर पाए क्योंकि रेलवे के पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन अब आज के दिन जब हमारा देश समृद्ध हो रहा है, हमारे खजाने के अंदर पैसा है, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर 5 साल के अंदर मेवात के अंदर रेल भी दौड़ने लग जाएगी। एक चीज तो हो नहीं सकती, कई चीज मिल करके जैसे मुट्ठी बंद होती है, तो आज के दिन मेवात की मुट्ठी बंद नजर आ रही है। उसके अंदर हमारे पुराने नेता जो दूसरी पार्टियों में थे वो शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नीतियां हैं सो भी हैं, हरियाणा सरकार की नीतियां रही हैं सबको बराबर के आंकने की, वो भी रही हैं। और मैं समझता हूं जो कि एक टाइम के ऊपर ये भय था कुछ लोगों के अंदर कि शायद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दे तो हमारा तेल निकाल देगी, तो ये जो भड़काऊ विचार कुछ लोगों ने मेवात के लोगों के अंदर डाल दिए थे, तो लोगों ने तो देखा है कि भाई अब इस तरह का तो वातावरण है नहीं। तो मैं समझता हूँ अपने आप ही लोग समझ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़ने लग गए हैं, और पूरे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को और केंद्रीय नेतृत्व को भी ये उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मेवात से भी जीत उपलब्ध होगी। सरकार ने 10 साल बिना किसी भेदभाव के काम कराए, किसी को मतलब दोहराने की आवश्यकता नहीं, सबकी नजर के सामने है। लेकिन ये तो उम्मीद है ही कि इन कामों में अगर हमने अपना मन दिया है तो मेवात भी अपना मन हमारे को देगा जब हमारी सरकार बनने की बात आएगी। तो